साइंस हर रोज़ बदलती है। हर रोज़ एक नई डिस्कवरी यूनिवर्स की एक नई परत खोलती है। लेकिन हजारों साल बाद भी गीता का ज्ञान नहीं बदला। इससे बड़ा और गहरा और कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं गीता का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। ना ही प्रश्नों की कमी है और ना ही उत्तरों की। जहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं वहाँ ज्ञान पूरा हो जाता है। कृष्ण यहाँ ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, साकाम कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या हैं? कृपया ये सब कुछ मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का उत्तर देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका नाश नहीं हो सकता, वो ब्रह्म है। इसके बाद श्री कृष्ण अध्यात्म की परिभाषा बतलाते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। फिर कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हमारे अंदर हमारे स्वभाव की वजह से अलग अलग इच्छाएं पैदा होती हैं। इन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहते हैं। इसे आप कर्म की फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन की तरह समझ सकते हैं। कृष्ण कहते हैं वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी ये सारी दुनिया जो निरंतर परिवर्तनशील है, ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अधिदैव है। और हर एक देहधारी के मन में परमात्मा स्वरूप स्थित परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता है। हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा बैठा है, लेकिन अज्ञान की वजह से जिसे हम नहीं जानते, वो महापुरुष यानी कृष्ण ही यज्ञों का स्वामी है। मन में कृष्ण को बसा के बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना है। जो ऐसा करता है उसे कृष्ण प्राप्त होते हैं और वो कृष्ण को प्राप्त होता है। अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं उनको आप कैसे समझ में आते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो अंत काल में भी मुझे याद करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हमारा जन्म एक सेविंग अकाउंट की तरह ही चलता है। हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म उसमें जमा होते रहते हैं। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को भी रचता है। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में शरीर त्यागते हुए जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। दोस्तों, यहाँ कृष्ण कहना चाहते हैं कि मरते हुए जो भाव होता है वो आगे भी जाता है, और अगर मरते समय कृष्ण का भाव होगा तो वो कृष्ण को प्राप्त होगा। इसीलिए कृष्ण को हमेशा अपने मन में रखकर निरंतर अपने कर्म में जब आप लगे रहते हैं, तो सिर्फ ये ही जन्म नहीं, आने वाले कई जन्मों को आप सुधार रहे होते हैं। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों का ही नतीजा है। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध मतलब कर्म। इस तरह अर्जुन हमेशा अपने मन और बुद्धि में कृष्ण को रखेगा तो एक दिन वो निश्चित ही कृष्ण को प्राप्त कर सकेगा। कृष्ण अभ्यास यानी प्रैक्टिस को बहुत बड़ा मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, योग आसान नहीं, इसका अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चित्त श्री कृष्ण से हटकर किसी और दूसरी तरफ न जाए। काम क्रोध के भाव में अगर आपके मन में आए तो आपका योग वहीं खत्म हो जाएगा। फिर आप अपना कर्म, अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे। जो अपने चित्त को संयमित कर लेता है उसी को भगवान मिलते हैं, उसी की तपस्या पूरी होती है। कृष्ण कहते हैं, योगी अपना कर्म तो करता ही है, पर वो परमात्मा में भी अपना चित्त लगाए रखता है। वो परमात्मा के गुणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं
कि परमात्मा सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला, अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ था, जो हमेशा से है, सबके नियंता यानी सब कुछ कंट्रोल करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप यानी सबको पालता है। परमात्मा सूर्य की तरह तेजवाह और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर ही है। यहाँ भगवान के गुणों का वर्णन भी श्री कृष्ण ही कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि योगी कैसे कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करता रहता है। योग करते हुए हमें अपना ध्यान भ्रिकुटी के बीच यानी आईब्रोज के बीच में रखना है, और जो मनुष्य जिसके मन में भक्ति है, जो अपने कर्म करता है, जब अंत काल में वो अपने योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में परमात्मा की ज्योति का ध्यान करता है, तो वो निश्चित रूप से परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंत काल के समय आप उस परमात्मा को याद कर उसी को प्राप्त हो सकते हैं। जो वेदों को जानते हैं, ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अब वह वो विधि बताएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। दोस्तों, लोगों की बहुत बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस होती हैं, लेकिन एक होता है सबसे बड़ा पट, जहाँ से भगवान तक जाने का रास्ता खुल जाता है। अब कृष्ण इसी के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण वो प्रोसेस बता रहे हैं जो आखिरी समय में आपको भगवान से मिला सकती है। सब इंद्रियों के रास्तों को रोककर मन को हृदय के एकदम अंदर में स्थिर करना है। ऐसा करने के बाद उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तिष्क के बीच में स्थापित करना है। भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम यानी ओंकार अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और निर्गुण यानी बिना गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, कृष्ण कहते हैं वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसे मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में नियमित रूप से लगा रहता है। प्रेमी प्रेमिका को आपने बहुत बार ये कहते सुना होगा कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं। कृष्ण भी कुछ ऐसा ही करने को कह रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दिल में प्यार प्रेम सिर्फ कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। ब्रह्मा का एक मूवमेंट हमारे कई सालों के बराबर होता है, इसीलिए हमारे धरती के जीवन को क्षण भंगुर कहा जाता है और साथ में इसे दुखों का घर भी कहा जाता है। पर जो कृष्ण का स्मरण करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, उन्हें परम सिद्धि मिलती है। और ऐसी परम सिद्धि मिलने वालों को कृष्ण महात्मा जन कहते हैं। कृष्ण कहते हैं ये महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, यानी कि जिनको सच पता चल जाता है, सिद्धि उन्हें मिल जाती है और फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता, वो इस चक्कर से छूट जाता है। दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलता है और इसी तरह से काल भी बदल जाते हैं। काल आते हैं और जाते हैं और एक सिलसिला चलता रहता है। हमेशा का एक चक्कर है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन जिसमें हम सब फंसे हैं वो सब झूठ है। जो ज्ञान हमको हासिल करना है वही तो सत्य है। कृष्ण कहते हैं 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल को समझते हैं। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है और ब्रह्मा की रात होते ही वापस ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो तब हम सब अपने अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में आ जाते हैं। अव्यक्त इसलिए कि ज्ञान हमारे अंदर छुपा है और उसे जगाना है, उसे जानना है। ब्रह्मा के दिन रहते रहते अगर इस समय में हमने विद्या ज्ञान हासिल कर लिया तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं।
वरना ब्रह्मा की रात आते ही दुनिया खत्म हो जाती है और हम ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन यानी 1000 युग, जो लगभग 4.32 अरब साल बनते हैं। हमने सुना है कि ये दुनिया लाखों साल पहले शुरू हुई थी। कहते हैं कि सूर्य भी अपना आधा जीवन बिता चुका है। जो ब्रह्मा की आंख खुलते ही दिन शुरू हो जाता है और एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, और फिर अरबों साल के बाद प्रलय या फिर किसी और कारण से दुनिया खत्म हो जाती है और दोबारा बिग बैंग यानी ब्रह्मांड विस्फोटक से ही शुरुआत होती है। और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। जब ये दुनिया अस्तित्व में आती है, हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान हासिल करने के लिए योग और भगवान का आसरा लेना पड़ता है। लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि से भी परे एक और अव्यक्त प्रकृति है, यानी सनातन अव्यक्त भाव। ये भाव ही हमारे अंदर ही छुपा होता है। बस हमें इस अविद्या में अचेत यानी अनकॉन्शियस भाव को योग और ज्ञान से जगाना होता है। इसी अव्यक्त को अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते। वही परम धाम है। अपने अंदर छुपी इस भावना को पहचान कर जब हम मेडिटेशन करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो वो सब हमें इस अव्यक्त भाव की ही पहचान करवाते हैं। ये अव्यक्त प्रकृति सबसे श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। ये पूरी दुनिया, इसकी सारी चीज़ें, सारे जीव उसी परमात्मा में से आए हैं। जो भी हमको दिखता है, ये उसी परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अनन्य भक्ति वो है जिसमें आपके मन में आपके भगवान के सिवा और कोई भी ना हो। आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जीवन में अगर कोई भी काम पूरा करना हो तो उसके लिए भी तो यही रास्ता है, लगातार और सच्ची लगन। जिसको इस जन्म में ज्ञान हासिल हो जाता है, वो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते, उनका फिर से बार बार जन्म होता रहता है। हम किस समय अपनी देह त्याग रहे होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी समय, काल और मार्ग को समझाते हुए कृष्ण हमें बता रहे हैं कि शरीर का त्याग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको याद होगा कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे रहे और सही समय आने पर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। श्री कृष्ण ने जैसे हमें जीने का ज्ञान दिया, उसी तरह अब वो हमें मरने का ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है? जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, अग्नि की ज्योति जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, सूर्य उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को ब्रह्म मिलता है। आपका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। दिन रोशनी और ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। कृष्ण जीने के साथ साथ मरने का सलीका भी सिखा रहे हैं। कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं होती, अब वो वही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मार्ग में यज्ञ की अग्नि तो हो लेकिन धुएं से ढकी हो, यानी जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये आत्माएं चांद पर लगभग 10,000 वर्ष तक आनंद भोगने के बाद पृथ्वी पर लौट आती हैं। अर्थात वो योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होते। जगत के दो प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक में चांद बढ़ता है और दूसरे में चांद घटता है, यानी एक प्रकाश का सिंबल है और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, लेकिन अंधकार के मार्ग से जाने वाला दोबारा लौटकर आता है। जब तक योगी पूर्ण प्रकाश ना प्राप्त कर ले, यानी पूरा ज्ञान उसे ना मिल जाए, तब तक उसे भजन में लगे रहना चाहिए। मृत्यु के सही समय को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को जानकर योगी मोहित नहीं होता, क्योंकि योगी जानता है कि अगर उसे पूर्ण प्रकाश मिला तो ही उसे ब्रह्म प्राप्त होगा। इसलिए तुम सदा हर काल में भक्ति में स्थिर रहो,
ये सब जानते हुए योगी के पास योग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसे धीरज से अपने अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेद, यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं। इनके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो योगी परमात्मा के रहस्य को जान जाते हैं, वो वेदों को पढ़ने, यज्ञ, तप और दान आदि से मिलने वाले पुण्य फल से भी आगे निकल जाते हैं। जो परमात्मा के रहस्य को समझ गया, असली तत्व को जान गया, वो परमात्मा से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का 8वां अध्याय। इसमें श्री कृष्ण ने ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म और मृत्यु के बारे में अर्जुन की और हमारी शंकाओं को दूर किया। अगले अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।